तो इस वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं आपके क्लास 10th के संस्कृत के जो त्रैमासिक परीक्षाएं होने वाली हैं एमपी बोर्ड की, उसके प्रश्न पत्र को देखने वाले हैं हम। और सारे ही का हल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। इसमें केवल और केवल हम क्वेश्चंस को देखने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस। जो आपका पहला क्वेश्चन आया हुआ है, जैसा कि आप इसका 2.5 घंटे में आपको 80 मार्क्स का ये है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था वो है कि यहाँ पे उचित विकल्प का चयन आपको करना है। उचितम विकल्पम चित्वा लिखता, मतलब इसको उचित विकल्पों का चयन करना है। पहला आपका लिखा हुआ है हिम धन आलय इतस्य पदस्य संधि अस्ति, मतलब हिम धन आलय का क्या पदस्य संधि, मतलब पद संधि क्या है, इसको एक पद में बनाना है। ठीक है, तो आप सभी इसका आंसर जानते होंगे या फिर नहीं जानते होंगे तो अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा, उसको जरूर देखिएगा। उसका लिखा हुआ है सर्वोदय इतस्य पदम संधि विच्छेद अस्ति, सर्वोदय पद का संधि विच्छेद क्या है ये आपको बताना है। पितुगृहम इतस्य पदम संधि अस्ति, मतलब पितुगृह में कौन सा, मतलब इसका जो है संधि क्या होगी या फिर पदस्य संधि इसके क्या है। ठीक है, इसको पद में बनाया जाए तो क्या इसका बनकर क्या आएगा ये पूछा गया है। उसके बाद नौ मालिका इतस्मिने पदे समासम अस्ति, मतलब इस पद में कौन सा समास है, किसमें, नौ मालिका में कौन सा समास है ये आपसे पूछा जा रहा है, बता दीजिएगा। चलिए, उसके बाद लिखा हुआ है अव्ययी भाव समासस्य उदाहरणम अस्ति, अव्ययी भाव समास के उदाहरण आपसे पूछे गए हैं। 4 ऑप्शन लिखा हुआ है त्रैलोकी, घनश्याम, श्यामलम या फिर पितरौ। ठीक, त्रैलोकी, घनश्याम, श्यामलम या फिर पितरौ, इसमें से अव्ययी भाव समास पूछा हुआ है। चलिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है माता पितरौ इतस्य पदस्य समास विग्रहम अस्ति, माता पितरौ का जो है इस पद का समास विग्रह क्या है ये आपको बताना है। ठीक, माता पितरौ का आपका समास विग्रह आपको बताना है। उसके बाद लिखा हुआ है औधो लिखेतेषु अव्ययम अस्ति, मतलब औधो लिखेतेषु में कौन सा अव्यय है ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आप देखिए यहाँ पे फिर भी आपको जो है इससे फिर से आपका जो प्रश्न है इसमें भी आपको उचित विकल्प का चयन ही करना है। उचित विकल्पम चित्वा लिखता, मतलब इसका जो है आपको उचित विकल्प पे आपको क्या करना है, आपको टिक करना है। ठीक, देखिए पहला प्रश्न आपका था कि पठित्वा इतिस्मने पदे प्रत्यय अस्ति, मतलब पठित्वा में कौन सा पद है। ठीक, कौन सा पद आपका, मतलब इस पद में कौन सा प्रत्यय है। ठीक, इसमें कौन सा प्रत्यय है ये आपको बताना है। उसके बाद तुमना, ठीक है, तुमना पर्यत्तम युगम पदम अस्ति, मतलब इसमें जो है आप कह सकते हैं कि तुमुन में इसमें मतलब कौन सा ऐसा पद है जिसमें तुमुन जो है आपका क्या आया हुआ है, प्रत्यय आया हुआ है, तुमुन। ठीक, ये आपको बता देना है। नेक्स्ट चलिए देखिए आपका अन्यर प्रत्ययुक्तम पदम अस्ति। ठीक, इसको भी आपको बता देना है। उसका देखिए लिखा हुआ है बालिका इतस्मिने पदे प्रत्यय अस्ति, बालिका में मतलब प्रत्यय आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं लिखा हुआ अत्र जीवितम किदिसम जातम। ठीक है, अत्र जीवितम किदिसम जातम, ये आपको बताना है। उसके बाद 4 ऑप्शन भी आपके दिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, लिखा हुआ कालाश्रिकम दुर्हम या फिर भाश्रम या फिर आपका हरितमम, ऐसे कुछ करके आपके ऑप्शन दिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसका लिखा हुआ है सर्वदा सर्व कार्येषु का बालवती। ठीक है, मतलब सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, ऐसा कुछ करके लिखा हुआ है। ठीक, वनम फलम या फिर आप कह सकते हैं कि बुद्धि या फिर जम्बुकम। ठीक, सर्वदा सर्व कार्येषु का बालवती। ठीक, इसका आपको बताना है आंसर। उसका लिखा हुआ है सदा का पस्ता। ठीक, इसको आपको बता देना है पथ्य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से आपका देख सकते हैं लिखा हुआ है वमनम इतस्य पदम प्रत्यय भवति, इसमें कौन सा प्रत्यय आपको बताना है। वमनम प्रत्यय किसमें है, किस पद में है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं बालिका, भार्या, कनकम या फिर आपका लिखा हुआ है सत्वरम। तो इसमें आपके किसमें जो है वनम है ये आपको बताना है। उसके बाद कुटिलम। ठीक, इतस्य पदम प्रत्यय भवति, मतलब कुटिलम में कौन सा प्रत्यय है ये आपको ऐसे कुछ करके बता देना है। ठीक, उसके बाद लिखा हुआ है सलिलम। सलिलम इतस्य पदस्य प्रत्ययम भवति, इसमें कौन सा पद है, प्रत्यय है बताना है। उसके बाद दूषितम इतस्य पदम विलोम पदम अस्ति, दूषितम का विलोम पद बताना है। ठीक, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका रिपीट कर दिया गया। लिखा हुआ है दान वाय इतस्य पदम विलोम पदः अस्ति, दान वाय का विलोम। ठीक, बुद्धिमती भार्या आन्यो पदो विशेषण
पदम अस्ति, बुद्धिमती भार्या में, बुद्धिमती पत्नी में कौन सा आपका, बुद्धिमान पत्नी में कौन सा आपका जो है विशेषण है, ये आपको बताना है। उसके बाद फिर आप जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के लिखा हुआ है। बालक शब्द द्वितीय द्विवचनम रूपम अस्ति, द्वितीय द्विवचन रूप क्या है बालक का, ये आपको बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, बालिका, बालकम, बालकौ या फिर बालका नाम। उसके बाद फलेन इतस्मिने पदे वचनम अस्ति, फलेन में कौन सा जो है वचन है, एक वचन, दो वचन, कौन सा है बहुवचन या फिर मृदु वचन, कौन सा है आपको बताना है। ठीक, उसका पूछा हुआ लता शब्दस्य पंचमी द्विवचनम रूपम अस्ति, लता शब्द का पंचमी द्विवचन रूप बताना है। उसके बाद पूछा हुआ है कि पठित संति इतस्मिने पदे लकार अस्ति, पठस्यन्ति का लकार पूछा हुआ है। उसके बाद हसति इतस्मिने पदम वचनम अस्ति, हस्ती में कौन सा वचन है ये आपको बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है समस्य सदुपयोगम कारणम, ये आपको बता, मतलब इसमें 4 ऑप्शन लिखे हुए आप देख सकते हैं। जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस को देखते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे वीडियो में। ठीक है, जल्दी जल्दी। उसका लिखा हुआ है अनुगच्छित इतस्मिने पदम उपसर्ग अस्ति, अनुसर्ग में आपको जो है उपसर्ग। ठीक, उसके बाद लिखा हुआ है पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है समस्य सदुपयोग करणीय। ठीक है, समस्य सदुपयोग करणीय एवं अतः अपि या फिर सदा, ये ऐसा कुछ है। आप बताइएगा आंसर, अगले वीडियो में आप इसका आंसर जरूर देख सकते हैं, अगले वीडियो को देखिएगा आंसर के लिए। उसका लिखा हुआ अनुगच्छति इतस्य मिनम पदे उपसर्ग अस्ति, अनुगच्छन्ति में कौन सा आपका, अनुगच्छति में कौन सा आपका उपसर्ग है। ठीक, प्रभावती इतस् पदे उपसर्ग अस्ति, प्रभावती में भी आपका उपसर्ग पूछा हुआ है। डैश लिखा हुआ है वयम कर्तव्य, कौन सा हमारा कर्तव्य है ये आपको बताना है। सदिशा, सर्वदा, साहसा या फिर सर्वता। उसका लिखा हुआ है व्यायाय मेन असुंदरा डैश सुंदरा भवंती, व्यायामेन से सुंदर भी क्या हो जाता है, सुंदर हो जाता है, ये आपको बताना है। ठीक, उसका लिखा हुआ सुखम देहम आन्यो पदयो विशेष पदम अस्ति। ठीक है, सुख देह में कौन सा विशेष पद है ये आपको बताना है। चलिए, उसका लिखा हुआ है अधोलिखित प्रश्नम उत्तराणि संस्कृत भाष्यम लिखित, नीचे दिए गए शब्द आपको जो है जितने भी आपके प्रश्न हैं उसका संस्कृत भाषा में आपको आंसर देना है। प्रश्न आपका पहला है कि एक वाक्य लिखता, इसके लिए एक वाक्य आपको लिखना है। लिखा हुआ अस्माकम पर्यावरणे की दूषितम अस्ति, मतलब हमारे पर्यावरण को क्या क्या दूषित करता है इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद पूछा हुआ है जन्नी कीदृशा भवन्ति, जन्नी कैसी होती है आपको बताना है। कुशकम की करोति समः, या फिर स्वास्थ्यम जीवने कीदृशम पर्यावरण भ्रमणीयम। ठीक है, स्वस्थ जीवन के लिए किस वातावरण में या फिर किस पर्यावरण में जो है क्या हो सकता है, भ्रमण करना चाहिए, फिर ऐसे कुछ पूछने का इसका मतलब है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 8वां नंबर लिखा हुआ है बुद्धिमती केन उपतेना पितृगृहे प्रति चलंती या फिर चलती। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें से एक और आपको लिखा हुआ है मातु अधिका कृपा कस्मिन् भवति, मातु अधिका कृपा कस्मिन् भवति। उसका कितया बलेन व्यायाम कर्तव्य। ठीक है, उसके बाद कवि कुत्र संचरणम कुतस्मिन् इच्छन्ति, ऐसा कुछ करके है। ठीक, उसके बाद देखिए आपका लिखा हुआ है कस्य विरुद्धमपि भोजनम परिपश्य, या फिर कवि कर्मर्थ कवि किमर्थ प्रकृते शरणम इच्छति, जन्नी तुय्यवात्सलम पठे कयो संवदा विदते, जरा कस्य शंकाय साहस न समाधिरोधति। ऐसा कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, उसका लिखा हुआ है वाग्रम दुष्टवा धूर्त श्रृंगालम आदवत। ठीक, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 13 था, जिसमें क्या आपको लिखा हुआ है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण योजयन्त। ठीक है, इसको आपको घटनाक्रम के अनुसार से इसको क्या करना है, आपको लगाना है। ठीक है, व्याघ्र दृष्टवा सा पुत्रो तयो सन्ति उच्चाव आधुना एकमेव व्याघ्र विभजित भुज्यताम। ठीक है, उसका लिखा हुआ बुद्धिमता पुत्रेण यदिन उपेत पितृगृहम प्रति चलति। उसका व्याघ्रम व्याघ्रमति इदस्मति मत्वा
पारायन्ति। उसका लिखा हुआ है माग्रे का एक व्याघ्रम अपश्यत, मतलब इसको आपको जो है एक उसमें लगाना है। उसके बाद आपका ये देख सकते हैं, आपको मिलान करना है। आप मिलान को आप देख सकते हैं और आप अपने से कर लीजिएगा। एक बार क्वेश्चन को आप देख सकते हैं पूरा, मैं आपको यहाँ पे जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपने क्वेश्चन को अच्छे से देख लिया होगा और उतार लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन आपको ऐसे ही जो है शुद्ध करना था वाक्यों को, ठीक है। आपके वाक्य लिखे हुए जैसे श्री गणेशाय नमः, इसको आपको करना है। अहम पुस्तकम पठन्ति, इसको आपको शुद्ध करना है। बालकम फलम खादन्ति, इसको शुद्ध करना है। वृक्षस्य पत्रम पतति, इसको आपको शुद्ध करना है, ठीक। उसके बाद इसको जो है आपको अधोलिखित गद्याम अस्माकं पठित प्रश्नावनम, उसके बाद उत्तराणि संस्कृत भाष्यम लिखत, जो आपके ये हैं गद्य लिखे हुए हैं यहाँ पे, उसको देख करके अपने पाठ्य पुस्तक से आपको उत्तर लिखना है। जैसे प्रश्न आपके यहाँ पे एक गद्य लिखा हुआ है, इस पर आपको 3 प्रश्न पूछा हुआ है। गमस नाम किम अस्ति, या फिर तत्र राजसिंह नाम क स्म, ऐसे कुछ करके आपको, ठीक है, वसति सम, ठीक। उसके बाद बुद्धिमती पुत्र योपेत कुत्र चलती, ऐसा कुछ। या फिर इसमें से आपको अथवा करके एक और आपका क्वेश्चन लिख दिया था, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है। आपके ऐसे ऐसे करके दोस्तों फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका कुछ जो है आपका यहाँ पे आपको लिखा हुआ है अधोलिखित परिणाम अर्थम किम, अर्थ लिखना था आपको, किसका कौन सा अर्थ है, ऐसा कुछ आपको बताना था, ठीक। तो ये आपके दोस्तों कुछ पेपर्स थे जो आपके आने वाले हैं, आप देख सकते हैं। ये आपका 22वां नंबर क्वेश्चन है और ये आपका आखिरी का 23वां नंबर क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लिखा हुआ अधोलिखित विषयाम स्वीकृत, आप अपने हिसाब से मतलब इस जो विषय है उस सब पे जो है 120 शब्द में कुछ ना कुछ लिखना है। जैसे व्यायाम में, ठीक है, व्यायाम पे या फिर संस्कृत भाषा के महत्व पे, उसके बाद पर्यावरण पे या फिर महाकवि कालिदास, इन चारों में से किसी एक पे आपको 120 शब्दों में आपको लिखना है, ठीक। तो ये आपके दोस्तों पेपर है और आप इसको अच्छे से देख लिए होंगे। इसी हिसाब से आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। धन्यवाद।